जय हिंद प्यारे साथियों। पिछली कक्षा में हमने देखा है कि प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, इस टाइप के सवाल को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। अब इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि अनुपात पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से होंगे, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। तो आपका टाइप नंबर क्या रहेगा? 5, अनुपात पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर क्या रहेगा? 5। तो टाइप 5 क्या रहेगा? अनुपात पर आधारित प्रश्न। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? किस टाइप के सवाल आएंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। क्या कह रहा है कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3:2 है। यदि छात्रों में 20% तथा छात्राओं के अनुपात में 25% वयस्क हो तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो वयस्क नहीं है निम्नलिखित हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। छात्र और छात्राओं का अनुपात दिख रहा है ना? छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्राओं के 20% तथा छात्रों के 20%, यदि छात्रों का 20% तथा छात्राओं का 25% वयस्क हैं तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता होगी जो वयस्क नहीं है। तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता होगी जो वयस्क नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग के पास समय है, आप लोग ट्राई कीजिए क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। कि किसी विद्यालय में छात्र छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्राओं का 20% तथा छात्रों का 20% तथा छात्राओं का 25% वयस्क है तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या होगी जो वयस्क नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि छात्र और छात्राएं कितनी है? 3:2 के अनुपात में है। मैं ये कह सकता हूं कि 3 0 बढ़ा दो, 2 0 बढ़ा दो, यहाँ हो जाएगा। मतलब कि छात्र कितने हैं? 300 और छात्राएं कितनी हैं? 200। और टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 500। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 500। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या होगा कि यदि छात्राओं का 20% तथा नहीं, छात्र का 20%, मतलब कि इसका 20%, मतलब 80% जो है वयस्क नहीं होंगे। तो जो वयस्क नहीं है, छात्रों में जो वयस्क नहीं है, छात्रों में 300 का 80 बटा के 100, 1020, 8 3 24, 240 ऐसे छात्र हैं जो वयस्क नहीं है। ऐसे ही छात्राओं में देखें, तो 200 का 75% जो वयस्क नहीं है,
तो 100, 1020, 100, 75 दूना 150। कुल वयस्क नहीं है, कुल 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 वयस्क ना हो, कुल वयस्क नहीं है, कुल वयस्क नहीं है। टोटल कितना आ जाएगा? 0, 5, 4, 9 और 2, 1, 3, 390 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो क्या है? वयस्क नहीं है। तो वयस्क नहीं है प्रतिशत बराबर, तो इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा? दिख रहा भैया? ठीक है, प्रतिशत बराबर 390 भागे 500 और गुणे 100, 0, 0, 0, 0। यहाँ देखो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 390 कितने में से? 500 में से गुणे 100, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 5 7 35, 5 बटे 40। तो 78% छात्र छात्राएं हैं जो कि वयस्क नहीं है। चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग, एक बार फिर समझिए क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि छात्राओं का 20% तथा छात्र का 20% तथा छात्राओं का 25% वयस्क है तो उन विद्यालयों की प्रतिशतता होगी जो वयस्क नहीं है। तो हम लोग क्या देखेंगे? छात्र का 300, छात्राओं का 200 बराबर किसके? 500 के। जो वयस्क नहीं है उसका देखेंगे तो इसमें से 20% वयस्क है, 20% वयस्क है, छात्रों में 20% वयस्क है, तो 20 में से 100 में से 20 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 80। तो 300 का 80% वो होगा जो वयस्क नहीं है। तो वयस्क नहीं है हम लोग निकाले, यहाँ पे 240 आ गया। और छात्राओं में जो वयस्क नहीं है मतलब 25% वयस्क है, तो 75% क्या होंगे? वयस्क नहीं होंगे। तो यहाँ पे 200 का 75% निकाल लिया मैंने। फिर मैंने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ दिया, ये कुल आ गया जो वयस्क नहीं है। ये 390 ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है। वयस्क नहीं है का प्रतिशत निकालोगे, 390 किसमें से? 500 में से गुणे 100। तो 0 से 0, 0 से 0 कटा, 5, 78% ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है। 78 रहेगा, 78% ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या होगा कि किसी स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि लड़कों में से लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन सभी विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालिए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। सेम इसी का सवाल है, आप लोग इसको होमवर्क में करिएगा। मैं सवाल लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात किसी स्कूल के लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। 4:1 है। यदि लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70% को यदि लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे कितने प्रतिशत छात्र होंगे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ऐसे कितने प्रतिशत छात्र होंगे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो आप लोग अपने से कर सकते हो, ठीक है। इसको होमवर्क में लिख लीजिएगा, करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि
यदि ए का 30% बराबर है बी के 0.5 के और बराबर है सी का 1.5 के, तो ए बी सी अनुपात किसके बराबर होगा? बहुत इजी सवाल है। तीसरा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए का 30% बराबर है बी के 0.25 के और बराबर है सी का 1/5 के, 1/5 के। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ देखो सोल्यूशन इसका क्या होगा। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, ए का 30 गुणे 1/100 और बराबर बी का, यहाँ क्या लिख सकते हो का 0.25 लिख सकते हो, 0.25 बटे क्या लिख सकते हो, 1 0 दशमलव हटा दो और बटे में क्या ला दो, 100 ला दो और गुणे बराबर क्या हो जाएगा, सी का 1/5। तो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो यहाँ भी 100 बटे 100 से गुणा कर दो। हमको सब 100 मिल गया, सब 100 मिलेगा तो आराम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको क्या करोगे 100 200 300 से काट दोगे और यहाँ क्या आ जाएगा 5 विषयम 100। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए गुणे 30 बराबर बी गुणे 25 बराबर सी गुणे 20, यही होगा। अब जब ए का मान निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो ए का मान निकालना है तो ए को ढको और 25 गुना के 50 कितना हो जाएगा 500। बी का मान निकालना है तो इसको ढको और 3 गुना के 600 हो जाएगा। और सी का मान निकालना है तो इसको ढको 25 3 75 750। तो अब इसका अनुपात निकाल लो, 0 से 0 काटो, कट गया 15 से ना काटो, 5 से काटो, 5 एकम 5 5 12 पचे 60 और 5 एकम 5 15 पचे 75। तो क्या आएगा आपका अनुपात, ए अनुपाते बी अनुपाते सी 10 अनुपाते 12 अनुपाते 15, ये आपका आंसर है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए इसको। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ए का 30% बराबर है बी के 0.25 के और बराबर है सी का 1/5 के, और तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, ए का 30% 1/100 50 हटेगा तो 1/100 बराबर है बी के 0.5/100 के बराबर है सी के 1/5/100 के। यहाँ 1/5 था तो मैंने ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 100 और बटे 100 का ये 100 मैं क्या किया काट दिया। फिर क्या बचेगा, यहाँ पे ए गुणे 30 हो जाएगा, बी गुणे 25 हो जाएगा और 5 विषयम 100 हो जाएगा, तो ए गुणे 25 हो जाएगा। अब मुझे ए का मान चाहिए तो ए को ढक लूंगा और इन दोनों का गुणा कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब बी का मान चाहिए तो बी को ढक लूंगा, इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा। सी का मान चाहिए, सी को ढक लूंगा, फिर इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा। फिर हम लोग का कट रहा था, काट लिया और लास्ट में यहाँ पे आया 10 अनुपाते 12 अनुपाते 15। ठीक है यहाँ तक। चलिए कोई डाउट रहे आप लोग पूछिएगा, आगे देखते हैं। आगे सवाल देखो क्या कह रहा है कि यदि P प्लस क्यू का 20% बराबर है P माइनस क्यू के 50% के हो तो P अनुपाते क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यदि क्वेश्चन नंबर 4, यदि P प्लस क्यू का 20% बराबर है P माइनस क्यू के 50% के P माइनस क्यू क्या है 50% के, तो P अनुपाते Q का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। P प्लस क्यू का 20/100 यहाँ हो जाएगा बराबर P माइनस क्यू के 50/100 के बराबर है। ये इससे कटेगा 0 0 कटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा
2p प्लस 2q बराबर 5p माइनस 5q। अच्छा, एक चीज और देखो, इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लेकर जाओ, तो 2q माइनस 5q और बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 5p माइनस, ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2p। अब 5 2 7, 7q बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 3p। हम लोग ये भी लिख सकते हैं 3p बराबर 7q के, तो p बटा q बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा के 3। यही आपका अनुपात आएगा और p अनुपाते q बराबर क्या आ जाएगा 7 अनुपाते 3। नोट डाउन कीजिए आप, नोट डाउन कीजिए, हाली 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 नोट डाउन कीजिए, हाली हाली। तो बाकी सब ठीक हो, भगवान करें सब फर्स्ट क्लास हो ना। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। अच्छा, आप लोग को कहना था कि हमारा एक चैनल है स्कूल वाला, स्कूल चैनल है जिस ये जो भी प्रगति कोचिंग से प्रगति क्लासेस के नाम से है, तो आप उस चैनल को भी, कोई आपके अगर छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो आप उनको शेयर करवा सकते हो, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि भैया आप इसे पढ़िए, ठीक, कुछ ना कुछ अलग कंटेंट जरूर मिलेगा औरों से, ठीक है, पढ़ाते तो सब है लेकिन औरों से कुछ ना कुछ अलग कंटेंट जरूर मिलेगा, आपको समझाने का तरीका अलग मिलेगा, ठीक। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 20% अधिक है, लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। यदि कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हो तो यदि कक्षा में 4 और लड़के भर्ती कर लिए जाएं तो लड़कों और लड़कियों के बीच संख्याओं का अनुपात कितना होगा। ठीक है, ये आया है एसएससी सीजीएल का सवाल है जो कि आया है 2015 में। ठीक, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल बहुत बड़ा है, लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन आप लोग समझिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि अच्छा हाँ, जैसे ये आपके टाइप खत्म हो जाएंगे, आज 5वां टाइप है, कल 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 12 टाइप जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपके सामने हम लाएंगे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब कि 2021 22 23 24 24 के भी एसएससी के जितने भी सवाल आए हैं वो आप लोग के सामने परोसा जाएगा, ठीक है, विद द बेस्ट सोल्यूशन के साथ। और आप लोग उसको पढ़िए, उसको करिए, सवाल को बार बार प्रीवियस ईयर पे ध्यान दीजिए, जितना आप प्रीवियस ईयर करेंगे उतना आपका क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस कीजिए रेदर देन किसी और पे, किसी और बने बनाए सवाल पे, क्योंकि बना बनाया सवाल आता नहीं है, जब भी आएगा प्रीवियस ईयर ही आएगा या फिर नंबर चेंज करके देगा, तो आप लोग इसको समझते रहिए, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या रहा है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या, देखते हैं किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, 20% अधिक है। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। 66 विद्यार्थी हैं। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं, यदि कक्षा में 4 लड़कियां और भर्ती
कर ली जाए, यदि कक्षा में 4 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएं, तो लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो लड़के और लड़कियों की लड़कियों की संख्याओं का अनुपात होगा। लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात होगा। देखते हैं क्या होगा कि यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 20% अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, तो बॉयज और गर्ल्स, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, से अधिक है, तो से को मानो 100 और ये मानो 120। ये कितना अधिक है? प्लस का 20%। प्लस का कितना प्रतिशत अधिक है? ये 20% अधिक है। तो इसका अनुपात निकाल लो कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। 0 0 2 6 12 2 5 10, तो 5:6 के अनुपात में है। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं? 11। और यहाँ पे कितने से 6 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 66। जब इसमें 6 से गुणा करोगे टोटल 66 हो रहा है। तो ये भी किससे गुणा करोगे? गुणे 6 6 के 36, और इसको भी 6 से गुणा करोगे 6 5 30। मतलब कि 30 बच्चे हैं और 36 बच्चियां हैं, मतलब लड़कियां हैं। कक्षा में 4 लड़कियां और भर्ती कर लो, 4 और भर्ती कर लो, तो ये कितनी हो जाएंगी? 40, और ये कितने हो जाएंगे? 30 के 30 ही रहेंगे। अब इनका अनुपात पूछा है तो यहीं से अनुपात निकालो, 0 से 0 काटो, 3:4। बहुत ही बेहद इजी सवाल है, बेहद इजी सवाल है। लगाने का तरीका एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए। ना समझ में आए फिर से देखिए क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% क्या है? अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और भर्ती ली जाएं, तो लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात होगा। मतलब बॉयज कितने थे? 100 थे, और गर्ल्स कितने थी? 120। मतलब ये कितने अधिक थी? 20% अधिक थी। तो इनके बीच का रेशियो कितना हो जाएगा? 0 से 0 काटो, या 20 6 120, 20 25 100, तो 5:6। ये हो गया बॉयज और ये हो गया गर्ल्स। तो अब ये हो गया टोटल। तो टोटल 11 में से कितने परसेंट है? 66%। टोटल 11 है अनुपात में, और कुल कितना है? 66 विद्यार्थी यहाँ पे हैं। 11 में किससे गुणा करोगे कि 66 आएगा? तो 6 से गुणा करोगे कि 66 आएगा। जब इस भाई को 6 से गुणा कर लो 66 आ रहा है, तो इस बुरा मान जाएगा। इसको भी 6 से गुणा करो तो 6 के 36 आ जाएगा। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 36, और बॉयज कितने हो जाएंगे? 3। अब कह रहा है कि 4 नई लड़कियों को भर्ती करना है। 4 नई लड़कियों को भर्ती करेगा इसमें, तो 36 में 4 जोड़ोगे तो 40, और बॉयज में कुछ हो नहीं रहा है, तो बॉयज का 30 ही रहेगा। इन दोनों का अनुपात, ये नया अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4। तो बॉयज अनुपाते गर्ल्स इक्वल टू 3:4। ये न्यू रहेगा ना, ये न्यू रहेगा, ठीक। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6वां सवाल, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:4 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, ठीक है। तो सेम सवाल पूछा है, सेम सवाल ये रिपीट तो नहीं किया है, नहीं रिपीट नहीं किया है। इसी को करते हैं हम लोग, देखते हैं। छात्रवृत्ति वाला सवाल एक कर लेते हैं ताकि आप लोग का हेडेक खत्म हो जाए, ठीक है। तो देखिए आप लोग, क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। लड़के तथा लड़कियां किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के
दो के अनुपात में, 3 तथा 2 के अनुपात, 3 तथा 2 के अनुपात में है, अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं, छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों 2:3 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र विद्यार्थी हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। इसमें देखिए क्या होगा, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया है, तो बॉयज इज टू गर्ल्स, तो 3:2, 2:1। इसमें कह रहा है 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं, तो इसको मैं 0-0 मान लूं। जितना 0 मन करे उतना 0 बढ़ा सकते हो आप, ठीक है, आपकी सहूलियत के हिसाब से चाहे जितना मन करे उतना बढ़ा सकते हो। जब अनुपात में रहे तो चाहे जितना मन करे उतना 0 बढ़ाओ, कोई किसी को काटेगा नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, यदि 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं, तो इसमें क्या करो, पहला पॉइंट निकालो, छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थी, छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थी क्या होंगे, बॉयज क्या होंगे, 20% पा रहे हैं, तो 80% नहीं पाएंगे, तो 300 गुणे 80 और बटे 100, 0-0, 0-0, 8-3, 24, तो 240 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो छात्रवृत्ति नहीं पाएंगे। गर्ल्स में क्या होगा, 200 का 30% छात्रवृत्ति पा रही है, तो कितने नहीं पाएंगे, 70 बटा के 100, ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, 140। अच्छा, तो अब क्या कह रहा है कि टोटल कितने ऐसे हैं विद्यार्थी जो नहीं पा रहे थे, यहाँ टोटल निकाल लो। टोटल छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थी क्या हो जाएगा, 240 प्लस 140, तो कितना हो जाएगा, 380। अच्छा, प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 380 बटे में 3 2 500, टोटल कितना हो जाएगा, 500, 380 बटे 500 और गुणे 100, 0-0, 0-0, 3, 5 7 35, यहाँ कितना बचा, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 का 30, तो कितने प्रतिशत, 76% विद्यार्थी जो कि छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी, 76% विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर समझो, सेम पुराने पहले सवाल जैसा है, एकदम डिट्टो पहले जैसा है, तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है सवाल, देखिए 6 सवाल। 7वां सवाल क्या कह रहा है कि सातवां सवाल क्या कह रहा है कि किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले खर्च व्यय 12:17:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% की वृद्धि और 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन कुल वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय
में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग इसको सीजीएल का सवाल है, इसको भी करिए, बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। तो इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय, किसी परिवार में किसी परिवार में किसी परिवार में किसी परिवार में चावल चावल मछली चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात व्यय का अनुपात 12:17:3 के अनुपात में है। 13:17 नहीं, 12:3:17 12:17:3 के अनुपात में है 12:17:3 के अनुपात में है। यदि इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20, 30 तथा 50 इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि होती है 20, 30 तथा 50 की वृद्धि होती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय, परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए आप लोग करिए क्या कह रहा है कि देखो सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि 12% क्या है, चावल अनुपाते मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी, अनुपाते खाद्य तेल, चलो मांस भात खाबो, 12:17:3 के अनुपात में है। तो आप लोग को क्या करना है, 2-2 जीरो बढ़ाते जाइए, 2-2 जीरो बढ़ाते जाइए, हरि के नाम लाते जाइए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 17-2 17-3 20, 2000 और ये कितना हो जाएगा 1000, 3000 और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 3200। हुआ। अच्छा कह रहा है कि इसमें 20% की वृद्धि होगी। पहले कितना हो रहा है वृद्धि, देखो 1200 का 120/100 और अनुपाते 1700 का 130/100 और 300 का 150/100। ये हो गई, क्या हो गई, वृद्धि हो गई। काटते जाओ, कट गया 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 12 पर 144, 17 13 7 91 को 1 नया 9 13 कम 13 13 9 22 तो 221 और अनुपाते 15 यहाँ 45 हो जाएगा। तो 4 1 5 कट जाएगा, 2 2 4 4 1 4 4 8 9 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा, 9 से भी कट जाएगा। तो 9 1 कम 9 9 6 54 और 9 दूना 18 9 दूना 18 बचा कितना यहाँ 4 9 दूना 18 4 4 3 से कटेगा ना, 4 1 5 नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, भैया। 144 और 2 2 1 13 7 91 9 13 1 कम 13 9 22 हो गया, सही है।
तो अब कितना हो रहा है कि तो गड़बड़ झाला। एक काम करते हैं, रुको, इसको ऐसा ना करो ना, सब कट जाएगा। इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, और इसको ऐसे रहने दो। ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 20 10 32 32 हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धि कर रहा है तो 12 का 120 बटे 100 और अनुपात 17 का 130 बटे 100 और अनुपात 3 का 150 बटे के 100। ठीक है, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा, और ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा। और कोई कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 3 कम 3 नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 4 कम 4 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा। तो 12 बढ़िया कितना हो जाएगा, 144 और 17 13 7 91 को एक हाथ में आना, 13 कम 9 13 कम 13 13 9 22, ये हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 15 3 45। अब सबको जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 1 6 5 1 6 6 4 10 को 0 हासिल 1 4 2 6 6 6 4 10 10 1 11 11 को 1 हासिल 1 2 1 3 1 4, तो 410 रुपये हो रहा है। अच्छा, तो क्या कह रहा है, वृद्धि कितने की हो रही है, यहाँ से 32 से कितना हो जा रहा है, 141। तो 100 410 और 32 माइनस करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना होगा 0, 10 में से 7 गया, 10 में 378। बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहीं फिर से 12 पे 20%, 17 पे 30% और 3 पे 50% की वृद्धि। परिवार की कुल किए जाने वाले व्यय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इतना 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 खर्च करता था, खर्च में इतने की वृद्धि हो गई, तो 12 बढ़ाइए 17 7 17 17 दिए 51 को 1 हाथ में आया 5 17 कम 17 5 22 सही है, 15 3 45। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 1 6 410 5 1 6 4 10 0 हासिल 1 4 2 6 4 10 1 11 को 1 हासिल 1 4 3 1 4 400 होगा। अच्छा, वृद्धि कितने की हो रही है, यहाँ पे वृद्धि कितने की हो रही है, 410 में माइनस करोगे 32, हाँ 32 करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 0 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 3। तो वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 378 बटे 32 गुणे 100। यहाँ क्या आएगा, 4 से कटेगा 4 बटे 32 4 25 हम 100, अब क्या आएगा, 25 बटे 200 25 बटे 200 20 20 25 7 125 नहीं 25 जगह 150 25 7 175 175 5 9 1 5 रिमेनिंग कितना बचा 19 25 3 75 5 4 9 5 14 4 हासिल 9 2 7 2 9 9 4 बटे 8 आएगा, तो 9 4 5 0 भागे 8 आएगा, 8 1 कम 8 बचा कितना 1, यहाँ आएगा 4 8 1 कम 8, यहाँ कितना बचा देखते हैं, यहाँ कितना आएगा 8 6 14 बचा 5 8 बटे 64 8 बटे 64, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ 0 0 8 1 कम 8, यहाँ कितना बचा 2 दशमलव लगा 0 बढ़ा तो कितना बचेगा 8 1 कम 8 बचे 40। गड़बड़ है, एक मिनट देखो देखो भैया सवाल पूछ रहा है ना, चल देखते हैं, एक मिनट देखो फिर से देखते हैं कि क्या होगा अगर चावल बराबर कितने की वृद्धि हो रही है 20 की, तो 12 गुणे 120 बटे 100, 1 0 कटेगा 12 बढ़ाइए 144 बटे 10 तो कितना आएगा 14.4।
ऐसे ही मछली में कितने की वृद्धि हो रही है? 17 की, 17 गुणे 30% की वृद्धि हो रही है। एक जीरो करेगा तो ये क्या जाएगा? 17, 1391 को एक हासिल 9, 13 एकम 13, 13 9 22 बटे 10, यहाँ कितने आ जाएगा? 22.1 की वृद्धि हो रही है। और खाद्य तेल खाद्य खाद्य तेल में कितने की वृद्धि हो रही है? 50% की। तो 30 से 150 हो रहा है, जीरो तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 3 की वृद्धि हो रही ना, 30 की नहीं, 3 की तो 150 बटे 100, जीरो जीरो 15 तिया 45, 45 बटे 10 क्या आ जाएगा? 4.5। कुल वृद्धि बराबर कितनी हो जाएगी? कुल वृद्धि बराबर कितनी हो जाएगी? अरे कुल वृद्धि कह रहा हूँ कि कुल मान बराबर 4 1 5 5 10 को जीरो हासिल 4 2 6 6 4 10, 10 को जीरो हासिल 1 3 2 2 1 3 1 4, तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 40 हो गया। तो पहले कितना था? पहले था 32 और अब कितना हो गया? पहले 32 रुपये था, अब कितना हो गया? बाद में 40 रुपये हो गया। कितने की वृद्धि हुई? +8 की, 8 की वृद्धि। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? वृद्धि प्रतिशत बराबर 8 बटे 32 गुणे 100। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 प्रतिशत 100, तो क्या आ जाएगा? 25% आ जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा 25%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए भैया 45 आएगा। हाँ, गड़बड़ कर रहे हैं। 5 4 9 1 10 को जीरो हासिल 4 2 6 6 4 10, 10 1 11 को 1 हासिल हो गया सही। 1 यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9, तो यहाँ क्या आएगा? 32, 4 बटे 32, 4 25 हाँ 100, 25 नवा 225 बटा के 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचा कितना? 18, 8 8 दूनी 16, 8 तिरके 24, 8 दूनी 16 बचा कितना? 16, 6 बचा, 8 बटे 64, 1 बटा 8, तो क्या आ जाएगा? 28 सही 1 बटा 8%। इस सवाल में थोड़ा टाइम गया है भाई, लेकिन हाँ थोड़ा सवाल कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, इसलिए टाइम गया इसमें ना। तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? एक बार और मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि होती है। परिवार की इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मतलब पहले कितना था? चावल पे कितना खर्च करता था? 12, मछली पे 17 और खाद्य तेल पे 3, तो टोटल हम लोग कितना खर्च करते थे? 32 रुपया। फिर ये कह रहा है कि चावल में 20% की वृद्धि हुई, तो 144 बटे 10, ये 4.4 की वृद्धि। ये वृद्धि के बाद का है। तो वृद्धि के बाद कितना हो गया? ठीक है, 14.4। मछली पे कितना हो जाएगा? 22.1, और खाद्य तेल पे कितना आ जाएगा? 4.5। सबको ऐड करोगे तो कुल मान कितना आ जाएगा? 41 रुपये आ जाएगा। पहले 32 रुपये था, अब बाद में 41 रुपये हो गया। दोनों का अंतर कितना है? 9। पहले 32, बाद में 41, बढ़ा कितना? 9। 9 कितने पे बढ़ा? 32 पे। 32 100, ये आ जाएगा 28 बटे 8%। ठीक है, आते हैं 7वां सवाल ना, आते हैं 8वें सवाल पे। आते हैं 8वें सवाल पे। 8वां सवाल क्या कह रहा है कि देखिए 8वां सवाल क्या कह रहा है कि
ए का 20% बराबर है बी के 30% बराबर है सी का 16%, 1/6%, तो ए बी सी का मान क्या होगा? इस टाइप का सवाल हम लोग कर चुके हैं, आप लोग करिएगा घर पे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए का 20% बराबर है बी के ए का 20% बराबर है बी का 30%, बी का 30% बराबर है सी का 1/6 की। तो ए गुणे 20/1/100 बराबर बी गुणे 30 गुणे 1/100 बराबर सी गुणे 1/6। 100 यहाँ है, 100 यहाँ है, यहाँ पे भी 100 लाके सबको काट दो, 1/100 कर दो, तो ये 100 से ये 100 कटेगा, ये 100 से ये 100 कटेगा, तो 2 क्या है 6, 2 50। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या होगा कि ए गुणे 20 बराबर बी गुणे 30 बराबर सी गुणे 50/3। अब देखो ए का मान चाहिए हमको और बी का मान चाहिए और सी का मान चाहिए। तो जब ए का मान चाहिए तो इसको घटेंगे, इसको ढक देंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। इन दोनों का गुणा कीजिए, 30 गुणे 50/3 ये आएगा 10, तो ये हो जाएगा ए बराबर 500 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का गुणा करोगे, बी का मान चाहिए तो 50/3 और गुणे 20, तो ये क्या आ जाएगा? 5 दुना के 10, 5 दुना के 10 और 2 जीरो बढ़ जाएगा बटे में 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1000 बटे में 3 और दशमलव। अब इसका मान चाहिए तो 3 दुना के 6, 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 3 इसको दे दो तो 1500, मानते हैं 15, 2 जीरो बढ़ जाएगा और 1000 और 6 3 1800, ये तो होगा। अब ये 3 हट गया, अब यहाँ से 1 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, तो 15:10:18, ये आपका आएगा A:B:C। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है 9वां सवाल देखो, बना हुआ है। चलिए इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अनुपात वाला एक और सेशन लाएंगे जो कि कल रहेगा ना। अनुपात को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ताकि बढ़िया बढ़िया सवाल आ सके ना, क्योंकि अब आगे सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, एक सवाल लगाने पे कम से कम 10 मिनट जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये सेशन को यही रखते हैं, कुछ लंबा नहीं रखते हैं। लंबा रखोगे तो आप लोग भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, तो इसलिए हम लोग एक तो यहीं तक रखते हैं। बाकी और हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।